दोस्तों, मैं परशुराम सीरियल का स्टोरी बता रहा हूँ। शिखा, रुक जाओ। शिखा, स्टॉप। मैं कसम खाता हूँ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। शिखा, तुम मुझे मार नहीं सकते, नहीं मार पाओगे, तुम मुझे समझे। वह शिखा, रुक जाओ, मैं सच में गोली मार दूंगा। शिखा, तो चलाओ गोली, मारने क्यों नहीं, मारो। वह भावुक होकर, एक वक्त था जब तुम मेरी दोस्ती थी, हम साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तुम्हें कैसे मार सकता, कैसे गोली चला सकता। तुम कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कुछ देर बाद अधिकारी, अब आप सब सामान्य हो जाइए, सभी लोग बैठ सकते हैं, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। निशा, मेरे पति कहाँ हैं? शिव कहाँ है? तो सब आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शिवानी, शिव कहाँ हो? कहाँ थे आप? जब गोली चली थी तब किसी ने मुझे वहाँ से हट जाने को कहा था, मैं छिप गया था। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों को एक बार भी ख्याल नहीं आया? अरे तुम गलत समझ रही हो, मुझे बताया गया था कि तुम सब सुरक्षित हो। बच्चा, पापा, यहाँ एक आंटी आई थी, उनके पास असली बंदूक थी, मैंने पहली बार असली बंदूक देखी थी। क्या यहाँ कोई और भी नहीं था? बच्चा, हाँ मम्मी, वे आंटी बहुत गुस्से में लग रही थी। देखो, तेरे जैसे हम सफ़र लाखों में होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही, तेरे ओठों की खिलती हुई सी हंसी, गिला भी किया तो तू ही, देखो ना देखो मुझे क्या हुआ, ऐसे अद्भुत तुम्हारी छवि। शालिनी, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को, होगा नहीं? तुम्हारी हिल स्टेशन की ट्रिप कैसे चल रही है? शालिनी, हाँ माँ, शादी के बाद पहली बार हम कहीं बाहर आए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो वे हमारी हनीमून ट्रिप ही है। चिंटू, मम्मा, हनीमून क्या होता है? पीहू, मुझे हनीमून की मतलब पता है। चिंटू, क्या है बताओ ना। पीहू, शादी के बाद नई नवेली दुल्हन और नया नवेला दूल्हा साथ में घूमने जाते हैं, उसे हनीमून करते हैं। हाँ माँ, हंसते हुए बोली। अरे पीहू, क्या बोल रही है? शालिनी, कुछ नहीं माँ, वह बस चिंटू को समझा रही है कि हनीमून क्या होता है। माँ, अच्छा। शालिनी, एक बात बताओ। शालिनी, हाँ माँ, तुम लोग खुश हो ना? तू खुश है ना बेटा? शालिनी, हाँ माँ, हमारे पास बड़ी जायदाद से ढेर सारे जेवर या बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ हैं। मैंने अपने पति की कमाई से एक पैसा जोड़कर ट्रिप्स प्लान का बनाया था, और आखिरकार हम इस ट्रिप पर आ ही गए। हाँ माँ, हम सब बहुत खुश हैं, सच में बहुत खुश हैं माँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि तू खुश है। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को कभी किसी का नज़र न लगे। मलहेश, ध्यान से तलाश करें, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उसका कोई पहचान पत्र, ऐसा सबूत ढूंढो जिसमें उसकी असली पहचान पता चले। जी सर। मल्लेश, मुझे लगता है कि शिव प्रसाद देशमुख जैसा दिखता वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। मैं पूरे कमरे की तलाशी लेता हूँ, कमरे का चप्पा छान मारो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जी सर। और सुनो। जी बोलिए। शिव प्रसाद देशमुख वापस लौट कर नहीं आना चाहिए। मल्हार दीक्षित दामाद अब कभी वापस नहीं आना चाहिए। आप मुझे पर भरोसा रखिए सर, अब वे यहाँ से कभी लौट नहीं पाएंगे। माँ, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, एकदम लाजवाब। माँ, अच्छा शालिनी, एक बार समीर जी को फ़ोन देना, उनसे भी बात करवा दो। भूमिका, अरे मुझे भी बात करनी है। शालिनी, लो बात कर लो। भूमिका, हेलो जीजू, वहाँ सब बढ़िया है ना? समीर बोलता है, हाँ सब बढ़िया है। भूमिका, चलो अच्छा, आप लोग मस्त
होकर हनीमून मनाकर आइए। शादी के बाद आप दोनों की पहली ट्रिप है। अब तक मौका नहीं मिला होगा, लेकिन क्या हुआ, हम इसे भी हनीमून मान लेते हैं। समीर हंसते हुए कहा, हाँ ऐसा ही समझ सकते हैं। और हाँ, अपनी बीबी को इतना प्यार करना कि अगले साल चिंटू और पिंटू को साथ गुड्डी और पिट्टू भी आ जाएं। शालिनी उनका कुछ भी बोल रही है। अरे दामाद जी, तो क्या हुआ, मेरे जीजू है ना, और आज तक मुझे मजाक करने का मौका नहीं मिला, अब मिला है तो छोड़ूंगी थोड़ी। समीर, ठीक है, लो जी, अब तुम भी बात करो। भूमिका जी से लगता है कुछ ज़्यादा ही बात करनी है। अरे भाभी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जीजू तो शर्माए जा रहे हैं। भूमिका हंसते हुए बोले, अरे बाप रे, मैंने तो बस इतना ही इतना शानदार हनीमून मनाने की अगले साल चिंटू पिंटू के साथ गिट्टू पिट्टू भी आ जाए, फिर उसके बाद चिंटू रिंकू पंटी सब आ जाए। शालिनी, बस। भूमिका बोलते हैं, हमें तो पूरी टोली चाहिए। शालिनी शर्माते हुए, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। भूमिका, अच्छा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे, एंजॉय करेंगे। समीर, तो मिसेज लंच के लिए चलें। शालिनी, चलें, लेकिन लंच में क्या है? समीर, अब जब इस ट्रिप पर हम चारों राजा महाराजाओं की तरफ जी रहे हैं, तो खाना भी राजा भोज जैसा होगा। वाह, चलो बच्चे, तो आइए जनाब, शुरू करते हैं अजब सिंह की गजब की शानदार भोज। हम केयर टेक से पूछते हैं, चलो। समीर आवाज़ लगाते हुए, अरे कोई सुनिए। केयर टेक, जी सर, हमारे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो आपके लिए खाने का इंतज़ार करने बाज़ार गया था। लेकिन सर, कुछ हुआ है क्या? हाँ, हमारे कमरे में कोई घुसा था। लेकिन सर, किसी के कमरे में कोई क्यों घुसेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कभी रेस्टोरेंट में गोलीबारी हो जाती है, कभी डांस क्लब में जानलेवा हमला, और अब यहाँ भी कोई हमारी गैर मौजूदगी में कमरे की तलाशी ले रहा है। साले, आखिर वे ढूंढ क्या रहे हैं? समीर, पता नहीं बड़ी माँ। अरे तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। साले, मेरा फ़ोन? किसका फ़ोन? बड़ी माँ। साले, तुम्हारा ही फ़ोन है। हेलो चिंटू। नानी, मम्मा नहीं बोल रही है, मैं चिंटू और बोल रहा हूँ। बड़ी माँ खुश होकर, अरे वाह, तुम दोनों कैसे हो, और मनाली की ट्रिप कैसी चल रही है? चिंटू, बहुत बढ़िया, हमने हाइकिंग की, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, जगह इतनी सुंदर कि अभी बता नहीं सकता, वापस आकर सब दोस्तों को बताऊंगा। बड़ी माँ, हाँ, ज़रूर आप बताना बेटा। काकी ताने से, वाह, शादी के 11वां साल के बाद हनीमून मनाने का मौका मिला, लेकिन अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? किसी ने उधार तो नहीं लिया? काकी, आप ये कैसे बातें कर रही हैं, उधार क्यों लेंगे हम? अरे तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि जैसे तैसे घर चलता था, ऐसे में इतनी बड़ी टिप्स सोचने वाली बात तो है। शालिनी दुखी होकर, काकी, मेरे पति और बच्चों के लिए यहाँ अपना मेरा सपना है। काकी, मैं तो बस कह रही थी, आजकल दुनिया में क्या क्या नहीं होता। शालिनी, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? बड़ी माँ। शालिनी, इतनी बातों का बुरा मत मानना, देखो ना, मैं तो सिर्फ सावधान रहने को कह रही थी, पति और बच्चों के साथ बाहर गई थी, ध्यान रखना। काकी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। काकी, अच्छा ठीक है, चुप हो जाइए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। ये क्या बोल रही थी शालिनी? पता नहीं मिसेज, हम तुम्हारे मायके वाले हमेशा ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? जिनके मन में जो आता है वह कह देता है। शालिनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सच में कोई गलत मतलब नहीं था।
समीर हंसते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रही हैं, तुम्हारा मकसद बिल्कुल साफ है शालिनी। हम यहाँ घूमने आए हैं, वे भी तुम्हारी बचत के पैसों से, बस यही मकसद है शालिनी मुस्कुराकर। सच समीर, बिल्कुल लोगों को बातों पर ध्यान मत दो। समीर बच्चों से, सुनो बच्चों, कल तुम्हारी मम्मी मैं घूमने जाएंगी, चिंटू और हम दोनों। समीर, तुम दोनों यहीं रहोगे, बाकी बच्चों के साथ खेलोगे। पीहू, आप दोनों क्या करोगे? मजाक में, हम दोनों थोड़ा रोमांस करेंगे। बच्चे शालिनी शर्माते हुए समीर के पास गए। समीर, अरे भाई बहुत मस्ती सूझ रही है आज। बच्चे, माँ देखो ना। समीर, अरे मम्मा का बच्चा इधर आओ। सब हंस पड़ते हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है।